देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन मे बी पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी। जितना ही पीरियोडिक होगा वह ऑसिलेटरी होगा। पीरियोडिक में क्या बताया कि टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए एक ऑसिलेशन में, फिर अगला ऑसिलेशन में टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहना चाहिए, माने एवरी ऑसिलेशन टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड, तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी के साथ साथ पीरियोडिक। लेकिन हर ऑसिलेशन में टाइम इंटरवल बदलते रहे तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी नॉट ए पीरियोडिक। जैसे मान लो एक बॉल टांग दो धागा से, ठीक है, बॉल ऐसे चला फिर यहाँ गया फिर लौट के आया यहाँ फिर इधर जाएगा ऐसे से जाएगा। हर एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगना चाहिए वह कांस्टेंट लगना चाहिए। जैसे बॉल यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, एक ऑसिलेशन मान लो टाइम लगा 2 सेकंड का, फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ फिर लगा 2 सेकंड, तो हर ऑसिलेशन में टाइम कितना सेकंड लग रहा है 2 सेकंड। तो ये ऑसिलेटरी के साथ साथ पीरियोडिक भी है, समझ गया, क्योंकि ये वापस फिर लौट जा रहा है। वही तरह से यार एक कटोरा ले लीजिए, एक बॉल को यहाँ रख दो, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ठीक है, बॉल ऊपर जाएगा फिर कहाँ आएगा, ये क्या है ऑसिलेटरी के साथ साथ समझ गया। एक स्प्रिंग ब्लॉक ले लीजिए, सरफेस स्मूथ है, कैसा सरफेस है स्मूथ, अब गति इसको पुल करके छोड़ दीजिए, ऐसे पुल कर छोड़िएगा तो उधर जाएगा फिर वापस आएगा, आएगा ना, फिर इधर आएगा फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे करते रहे तो कैसा मोशन हो गया पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी, ठीक है। ये सब एग्जांपल है। अब जो है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहेंगे, मोशन किसको कहेंगे, किसको समझिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना लिख लीजिए, उनका देखो डिफिनेशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन क्या है। The to and fro, to and to, क्या होगा to and fro, motion of particle about mean position, mean पोजीशन, मीन पोजीशन कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बेरियम पोजीशन, एक बार को एनर्जी पढ़ाए थे पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन बाय एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, फोर्स द रेस्टोरिंग फोर्स act on particle, act on particle, H directly proportional to displacement of from
mean position. This type of motion is called simple harmonic motion. क्या लिखा है? The to and fro motion of particle above mean position. To and fro मतलब इधर उधर. मीन पोजीशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, वैसे पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन. बाय एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोर मतलब पूर्वक अवस्था में लाने वाला फोर्स, ओरिजिनल स्टेट में लाने वाला फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल. यही लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. और this type of motion is called simple harmonic motion. ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. जैसे ये पार्टिकल, ये हो गया मीन पोजीशन. जहां भी मीन पोजीशन कहेंगे, मीन पोजीशन, इसका मतलब यहां रिजल्टेंट फोर्स इस पर क्या हो गया? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा. क्या होगा? मिनिमम. ऐसे पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं. अब यहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया किधर? राइट के डायरेक्शन. किधर डिस्प्लेस किया? राइट. कितना डिस्प्लेस किया? x. पार्टिकल पीक पॉइंट पर थीटा में. लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स जब भी लगता है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट. रिस्टोर करना है ना, इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना है. इसका मतलब है डिस्प्लेस करेंगे राइट और छोड़ेंगे तो फोर्स लगेगा लेफ्ट. डिस्प्लेसमेंट होगा राइट, फोर्स लगेगा लेफ्ट. पार्टिकल पी पॉइंट पर थीटा. मीन पोजीशन. अब जो है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही इंपॉर्टेंट कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. माइनस साइन क्यों? माइनस साइन बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट, तो फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट. ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन. जीटीएस पर लिखते हैं एक्सीलरेशन को k into k is a proportionality constant. कैसा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना. अब क्या लिखेंगे? d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस k by m into x. m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल. यहां लिख दीजिए m इक्वल टू mass of particle. x equal to displacement of particle from mean position. mean position sir, displacement x for simple harmonic motion. अब क्या होगा? d2x by dt स्क्वायर. k by m कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट. इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे. ओमेगा स्क्वायर x. हियर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर k by m होगा ना. ओमेगा स्क्वायर और k by m स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. ओमेगा कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इस टर्म का क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. पहले तो लिख लो. ठीक है. अब आगे बढ़ना. अब देखो यह इक्वेशन
अब d2x इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर, ऐसे इक्वेशन कहीं भी लिखा हुआ मिले डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग कहेंगे यह इक्वेशन सो दिस इक्वेशन सोन सिंपल हार्मोनिक, ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं मिलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। x का कोफिशिएंट जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी चाहे ऐसे चिन्ह को शो करें, समझ गया? हाँ। अब जो है अगर कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का क्या रिलेशन होगा, इसको समझना है। डिस्प्लेसमेंट of particle in function of time for simple harmonic motion। समझ गया? तो क्या लिखेंगे, मान लो कि ये पार्टिकल यहां है t पॉइंट पर, या t इक्वल टू 0 इनिशियली, कहां है पार्टिकल, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन को हम लोग मान लिए ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, और पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पर वो मीन पोजीशन पर कोऑर्डिनेट 0 0। अब ये इसी को ओरिजिन मान लिया है, मीन पोजीशन से दूरी नापना है, मीन पोजीशन कहां रह गया, ओरिजिन पर रह गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब पार्टिकल p पॉइंट पर थीटा में यहां आ गया, अब थीटा में कितना डिस्प्लेस हुआ है मीन पोजीशन से, x, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, पार्टिकल का मास क्या है, m इक्वल टू मास ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट है, कितना टाइम में, t टाइम में, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जा रहा है। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग क्या पढ़े, रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यहां लिख देंगे निगेटिव साइन सोन, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट opposite to displacement of particle, ठीक है? अब हम फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन dv बाई बराबर -x ये बता चुके हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी से, m dv बाई बराबर -k, यहां पे भी v से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? अब जो है क्या लिखेंगे, m को अगर इधर ले जाए तो v dv बाई -ky m into x, और v को लिख देंगे dxy dt कैंसिल हो गया, क्या बचा, v dv
माइनस के वाई एम एक्स डी एक्स। अब के वाई एम को रिप्लेस कर सकते हैं आप, बताएं ओमेगा स्क्वायर से। हाँ। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, वी डी वी ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट तो यहां डाल नहीं रहे हैं, अब क्या v पावर 1 है, वी स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लिमिट डाला नहीं है, इंटीग्रल कांस्टेंट सी आएगा, सी डैश कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 कांस्टेंट गुना 2 कांस्टेंट रहेगा, तो v इक्वल टू रूट अंडर, अब इसको c से रिप्लेस करते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स चूंकि c डैश बराबर 2c डैश इक्वल टू। अब ये पार्टिकल का स्पीड क्या लाएगा, तो पार्टिकल का स्पीड तो रियल होगा। फॉर रियल सॉल्यूशन, इसका अगर सॉल्यूशन को अगर रियल होना है, मैंने स्पीड को रियल होना है, तो रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, क्या पढ़ा था रियल होने के लिए, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी 0 से बड़ा या 0 के बराबर है ना। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लड़ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर सी अपॉन ओमेगा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू इतना लिख लीजिए।